शांति। आज 5 अप्रैल 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन सवेरे 6 बजे, साढ़े 4 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी इस मुरली मंथन में सहयोगी बनके अपना भी और सभी भाई बहनों का भी हित कर सकते हैं, क्योंकि एक बात किसी को समझ में आती है और वो सबके बीच आती है तो वो सबके लिए आसान हो जाती है। इसलिए सभी बहुत ध्यान से, बहुत अच्छी तरह मुरली को सुने, समझे और मंथन करने में सहयोगी बने, अर्थात सबको स्वीकार कराने में सहयोगी बने। और यदि आप इसमें जुड़ना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक्स दिया हुआ है, वो लिंक ले सकते हैं, चाहे YouTube लाइव का लेना चाहे, चाहे गूगल मीट का लेना चाहे। और यदि आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो आप नीचे जो लाइन चल रही है उसमें व्हाट्सएप नंबर दिया है, आप उस पर मैसेज करके भी लिंक प्राप्त कर सकते हैं। और आपको बाद में कोई मुरली सुनते हुए, चाहे आप YouTube पर या व्हाट्सएप पर या किसी भी माध्यम से आप इस मुरली को प्राप्त करते हैं, सुनते हैं और आपके मन में कोई प्रश्न उठता है तो ये नीचे व्हाट्सएप का नंबर दिया है तो उस पर आप भेज सकते हैं। कोई बात आपको स्पष्ट नहीं हुई है या उसका कुछ और अर्थ होना चाहिए तो वो भी आप लिखकर भेज सकते हैं। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठे बच्चे बाप को प्यार से याद करो। बाबा को कैसे याद करना है? बहुत बहुत प्यार से बाप को याद करो। प्यार से याद कौन करेगा? जिसको बाबा को याद करने से, बाबा की श्रीमत पर चलने से जिसको कुछ फायदा हुआ है वो प्यार से बाबा को याद करेगा तो तुम निहाल हो जाएंगे। प्यार से बाप को याद करेंगे तो तुम क्या हो जाएंगे? निहाल हो जाएंगे। निहाल होना माना खुश हो जाएंगे। तो जब हम खुश होंगे क्योंकि हमें कुछ प्राप्ति हुई है। याद भी हम तब करेंगे जब हमको बाबा क्या कहना मानने से प्राप्ति हुई है। खुशी भी हमें तभी होगी जब हम बाबा की याद से कुछ प्राप्त किया, अपने जीवन में कुछ सुधार किया, कुछ प्राप्ति की, तो हमें खुशी अनुभव होगी। नजर से निहाल हो जाएंगे। नजर से निहाल होना माना विश्व का मालिक बनना। नजर से निहाल होने का मतलब है कि हम विश्व के क्या बनेंगे? मालिक बनेंगे। प्रश्न, नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु मेरे, इसका वास्तविक अर्थ क्या है? नजर से निहाल कींदा, कींदा माना किया। नजर से निहाल किया किसने? स्वामी सतगुरु मेरे, मेरे स्वामी ने, मेरे सतगुरु ने। ये भक्ति मार्ग का गीत है। वो देहधारी मनुष्यों को सतगुरु कह देते हैं और उनको कह देते हैं कि उन्होंने हमारे जीवन में क्या दे दी? खुशी दे दी, हमें निहाल कर दिया, हमें सुखी बना दिया। किससे बनाया? नजर से। नजर से निहाल किया, देखा और उसने हमें खुशियों से भर दिया। उनकी दृष्टि में जादू है कि उनकी दृष्टि से ही हमारे जीवन में खुशी आ गई, सुख आ गया, बड़ा आनंद प्राप्त हुआ। उत्तर, आत्मा बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है, आत्मा को बाप द्वारा जब तीसरी आंख मिलती है और उस आंख से बाप को पहचान लेते हैं तो निहाल हो जाते, तो निहाल हो जाते, अर्थात सदगति मिल जाती है। बाबा कहते बच्चे देही अभिमानी बनो।
क्या बनो? देही अभिमानी बनो। तुम मेरे से नजर लगाओ। मेरे से नजर लगाना माना मेरे को देखना। मेरे को देखना माना जैसे मैं करूं वैसे तुमको करना है। जैसे मैं करूं वैसे तुमको करना है। इसे कहते हैं मुझे मेरे से नजर लगाओ, मेरे को देखो, अर्थात मुझे याद करो और संग तोड़ एक मेरे संग जोड़ो तो बेहाल अर्थात कंगाल से निहाल अर्थात साहूकार बन जाएंगे। अर्थात क्या बन जाएंगे? साहूकार बन जाएंगे। ओम शांति। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास। मीठे मीठे रूहानी बच्चे किसके पास आते हैं? रूहानी बाप के पास आते हैं। समझते हो हम शिव बाबा के पास जाते हैं। ये भी जानते हैं शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। ये भी जानते हैं कि शिव बाबा सब आत्माओं का बाप है। ये भी बच्चों को निश्चय चाहिए कि वे सुप्रीम टीचर भी है तो सुप्रीम गुरु भी है। सुप्रीम को परम कहा जाता है। सुप्रीम को परम कहा जाता है। उस एक को ही याद करना है। उस एक शिव बाबा को ही याद करना है अर्थात उनकी श्रीमत पर चलना है। नजर से नजर मिलाते हैं गायन है नजर से निहाल कींदा सतगुरु स्वामी सतगुरु मेरे। मतलब हमें गुरु जी ने जो ना हमारे सतगुरु हैं उन्होंने हमें नजर से देखा और हमारे जीवन के सारे दुख दूर कर दिए। और ब्रह्मा कुमारी बहनें भी देखती हैं सबके दुख दूर हो जाते हैं। ठीक बात है। ब्रह्मा कुमारी बहनें भी देखती है ना तो सबके दुख दूर हो जाते हैं कि नहीं होते? हाँ जी, हो जाते हैं। हो जाते हैं। ठीक है ना। बाबा तो देखता नहीं है। बाबा के ज्ञान ही है नजर। अच्छा, बाबा के ज्ञान नजर है। और दीदियां देखती हैं तो दीदियां भी बाबा के बन रहे मैसेंजर, वो भी ज्ञान ही देते हैं। वो भी ज्ञान देते हैं। बाबा का ज्ञान सुनाने के निमित्त हैं दीदियां। ठीक है ना। तो नजर से निहाल करना मतलब जो दीदियां अपने में ज्ञान को अच्छी तरह धारण कर ले तब वो उस ज्ञान की धारणा मूर्त बन के जिनको भी देखेंगे जिनके भी संबंध संपर्क में आएंगे चाहे वो दीदियां हो चाहे वो भाई बहन हो बीके हो तो वे जो है बाबा की डायरेक्शन अनुसार सबको रूहानी नजर से देखेंगे। जब वो सबको रूहानी नजर से देखेंगे तब समझो कि उनका कल्याण हुआ। क्योंकि उनका रूहानी नजर से देखना आपका उनको रूहानी नजर से देखना उनके जीवन में खुशियां भर देना है। क्योंकि उनको भी सतयुग में आने का अधिकारी बना देते हो जब आप उनको रूहानी नजर से देखते हो। तो दीदी भी यदि रूहानी नजर से देख रही है तब तो वो उसे भी सतयुग के अधिकारी बना रही है। क्योंकि देखना माना उसे सतयुग के लायक बनने का मतलब एक समझो कि अधिकार देना या उनको मजबूर कर देना कि आपको तो अब सतयुगी अधिकार लेना और गुण सारे शक्तियां सारे अपने में लानी होंगी ताकि आप उनको वो रिटर्न कर सके। नजर से निहाल किसको? इसका उनका अर्थ चाहिए। उनके पास विचारों के पास अर्थ नहीं है। वो कह देते हैं कि सतगुरु ने अपनी नजर से निहाल कर दिया। अब बाबा क्वेश्चन पूछ रहे हैं। पहला क्वेश्चन बाबा पूछ रहे नजर से निहाल किसको किया? किसको किया होगा नजर से निहाल?
हम बच्चों को, बच्चे मतलब ये कौन है नजर से निहाल करने वाला? ये दुनिया वाले जो दिखा रहे हैं कि नजर से निहाल करना माना स्वामी कोई भी सतगुरु है उसने हमें नजर से निहाल किया। अब बाबा कहते, बाबा पूछ रहे किसको किया? जरूर सारी दुनिया के लिए कहेंगे, क्योंकि सर्व का सदगति दाता एक है। सर्व को इस पतित दुनिया से ले जाने वाला है। अब नजर किसकी? अब नजर किसकी? क्या ये आंखें? बाबा की। क्या ये आंखें? नहीं, तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की। मतलब बाबा कहते उनको मालूम नहीं कि किसको नजर से निहाल करना है। बाबा कहते आत्मा को नजर से निहाल करना है। करने वाला कौन है? परम आत्मा। सर्व को इस पतित दुनिया से पार ले जाने वाला। अब नजर किसकी? शिव बाबा की। और ये क्या इन आंखों की? क्या ये आंखें? ये आंखें तो नजर वाली नहीं है, इनकी नजर से कोई मतलब नहीं। नहीं, तीसरी आंख मिलती है ज्ञान की। तीसरा नेत्र कहा जाता है समझ को। तीसरा नेत्र है ज्ञान या तीसरा नेत्र है समझ। ये हम सब आत्माओं का बाप है। ये हम सभी आत्माओं का बाप है। बाप आत्माओं को राय देते हैं कि मुझे याद करो, मुझे याद करो। बाप आत्माओं को समझाते हैं। बाबा जो है आत्माओं को समझाते हैं। आत्माएं ही पतित तमो प्रधान बनी है। अब ये तुम्हारा 84वां जन्म है। ये तुम्हारा 84वां जन्म है। यह नाटक पूरा होता है, पूरा होना भी चाहिए जरूर। हर कल्प पुरानी दुनिया से नई बनती है, नई सो फिर पुरानी होती है। नई सो फिर पुरानी होती है। नाम भी अलग है। नाम भी उसका क्या है? अलग है। नई दुनिया का नाम है सतयुग। नई दुनिया का नाम है सतयुग। तो हमें बहुत अच्छी तरह से समझना है कि उन विचारों ने तो देहधारी गुरु को समझ लिया सतगुरु, परंतु यहां बाबा क्या समझा रहे हैं? जो ज्ञान है ना, जो मैंने ज्ञान दिया है, इस ज्ञान से, इस समझ से तुम्हें जो है ना, तुम निहाल हो जाते हो, तुम्हारे जीवन में खुशियां आ जाती हैं। आप भी बाबा के इस ज्ञान को जिसको सुनाते हो उसको खुशी का अनुभव होता है, उसे आनंद की अनुभूति होती है। वाक्य में हमें समझ में आ गया, हमारी आंखें खुल गई, राइट क्या है और रॉन्ग क्या है ये हमें समझ में आ गया। तो बाबा आगे कहते कि जो हम यहां से ज्ञान लेते हैं उस ज्ञान के आधार पर हम सतयुग के लायक बनते हैं। पहले तुम सतयुग में थे, फिर पुनर्जन्म लेते 84 जन्म बिताए। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। अब तुम्हारी आत्मा तमो प्रधान बन गई है। बाप को याद करेंगे तो निहाल हो जाएंगे। बाप सम्मुख कहते हैं मुझे याद करो, मैं कौन? मैं कौन? मेरा कौन? मैं आत्मा हूं और मुझ आत्मा का पिता परम पिता परम आत्मा है। बाप कहते हैं बच्चे देही अभिमानी बनो, अपने को आत्म अभिमानी बनाओ। देह अभिमानी नहीं, देही अभिमानी बनो, देह अभिमानी नहीं। अपने आप को शरीर समझने वाले नहीं बनो। आत्म अभिमानी बन। तुम मेरे में नजर लगाओ, मेरे में नजर लगाओ माना मुझे देखो। और बाबा को देखने का मतलब है बाबा की श्रीमत के अनुसार चलना। तो तुम निहाल हो जाएंगे।
तो तुम निहाल हो जाएंगे। बाप को याद करते रहो, इसमें कोई तकलीफ नहीं, इसमें कोई तकलीफ नहीं। आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही पार्ट बजाती है, आत्मा ही पढ़ती है, आत्मा ही पार्ट बजाती है। कितनी छोटी है। जब यहां आते हैं तो 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं। जब यहां आते हैं तो 84 जन्मों का पार्ट बजाते हैं। फिर वही पार्ट रिपीट करना है, उसी पार्ट को क्या करना है, रिपीट करना है, दोहराना है। 84 जन्मों का पार्ट बजाते आत्मा पतित बन जाती है। 84 जन्मों का पार्ट बजाते आत्मा पतित बन जाती है। अब आत्मा में कुछ भी दम नहीं, सारी ताकत, सारी शक्ति आत्मा की खत्म हो गई है। अब आत्मा निहाल नहीं, बेहाल अर्थात कंगाल है। फिर निहाल कैसे बने? ये अक्षर भक्ति मार्ग के हैं, जिस पर बाप समझाते हैं, वेद, शास्त्र, चित्रों आदि पर भी समझाते हैं। तुमने ये चित्र श्रीमत पर बनाए हैं। आश्री मत पर तो अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए, अनेक ढेर के ढेर चित्र बनाए हैं। उनका कोई ऑक्यूपेशन नहीं। यहां तो बाप आकर बच्चों को पढ़ाते हैं, भगवानों वाच है तो उनकी नॉलेज हो गई। स्टूडेंट जानते हैं ये फलाना टीचर है। यहां तुम बच्चे जानते हो, यहां तुम बच्चे जानते हो कि बेहद का बाप एक ही बार आकर ऐसी वंडरफुल पढ़ाई पढ़ाते हैं। इस पढ़ाई और उस पढ़ाई में रात दिन का फर्क है, रात दिन का फर्क है। वे पढ़ाई पढ़ते पढ़ते रात पड़ जाती है। जो दुनिया वाली पढ़ाई पढ़ते आए और घोर अज्ञानता की अंधेरी रात में आ गए, और शिव बाबा की पढ़ाई पढ़ने से हम कहां पहुंच जाते हैं? सुधरी दिन में आ जाते हैं। इस पढ़ाई से दिन में चले जाते हैं। वे पढ़ाइयां तो जन्म जन्मांतर पढ़ते आए। दुनिया वाली पढ़ाइयां कितने जन्मों से पढ़ते आए। इनमें तो बाप साफ बतलाते हैं कि आत्मा जब पढ़ाई से पवित्र होगी तब धारणा होगी। कहते हैं शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहरता है। तुम बच्चे समझते हो हम अब सोने का बर्तन बन रहे हैं। होंगे तो मनुष्य ही, परंतु आत्मा को संपूर्ण पवित्र बनना है। 24 कैरेट था, अभी 9 कैरेट हो गया है। अभी क्या हो गया है? 9 कैरेट हो गया है। आत्मा की ज्योति जो जगी हुई थी वे अब बुझ गई है। ज्योति जगी हुई और बुझी हुई वालों में भी फर्क है। ज्योति कैसे जगी और पद कैसे पाया, ये बाप ही समझाते हैं। बाप कहते हैं मुझे याद करो। जो मुझे अच्छी तरह याद करेंगे मैं भी उनको अच्छी तरह याद करूंगा। ये भी बच्चे जानते हैं नजर से निहाल करने वाला एक बाप ही स्वामी है। इनकी आत्मा भी निहाल होती है। इनकी आत्मा भी क्या होती है? निहाल होती है। तुम सब परवाने हो। तुम सब क्या हो? परवाने हो। इनको क्षमा कहते हैं। कोई परवाने सिर्फ फेरी पहनने आते हैं, कोई अच्छी तरह पहचान लेते हैं तो जीते जी मर जाते हैं। कोई
फेरी पहन चले जाते हैं, फिर कभी कभी आते, फिर कभी कभी आते हैं, फिर चले जाते। इस संगम का ही सारा गायन है। इस समय जो कुछ चलता है उनके ही शास्त्र बनते हैं। बाप एक ही बार आकर वर्षा देकर चले जाते हैं। बाप का, बेहद का बाप जरूर बेहद का वर्षा देंगे। गायन भी है 21 पीढ़ी। सतयुग में वर्षा कौन देते हैं? भगवान रचयिता ही आधा कल्प के लिए वर्षा देते हैं। किसको? रचना को। किसको देते हैं? रचना को देते हैं। याद भी सब उनको करते हैं। वे बाप भी है तो टीचर भी है, स्वामी सतगुरु भी है। भव तुम और किसको भी स्वामी सतगुरु कहते होंगे, किसको भी स्वामी सतगुरु कहते होंगे, परंतु सत्य एक ही बाप है। सत्य तो एक ही बाप है। ट्रुथ हमेशा ही बाप को कहा जाता है। वे ट्रुथ क्या करता है? कहते हैं भगवान सत्यम शिवम सुंदरम है, भगवान गॉड इज ट्रुथ, भगवान सत्य है। अब वो भगवान सत्य है, वो करता क्या है? सत्य क्या करता है? सत्य भगवान पुरानी दुनिया को नया बनाते हैं। सत्य का इसमें क्या मतलब हुआ? सृष्टि का ज्ञान देते हैं, आत्मा परमात्मा का ज्ञान देते हैं, पतित को पावन बनाते हैं। पतित को पावन बनाते हैं। पावन का मतलब भी सत्य होता है कि सत्य आकर सत्य बनाते हैं। परमात्मा सत्य है, वो इस असत्य दुनिया को, इस झूठी काया, झूठी माया, झूठे संसार को सतो प्रधान बनाना माना सत्य बनाना। सत्य बताते हैं, सच समझाते हैं। जिस सच की समझ से हम सच्ची दुनिया, सचखंड, सत्य युग स्थापन करते हैं। जहां हमें मालूम नहीं होता झूठ क्या है, चोरी क्या है, सच क्या है और झूठ क्या है, ये अंतर भी वहां मालूम नहीं होता। इसलिए वहां सब आत्माएं वही करती हैं जो सत्य होता है। उनका खाना पीना रहना व्यवहार एकदम सतो प्रधान होता है। सतो प्रधान का मतलब है सत्य की प्रधानता होती है। तो परमात्मा सत्य है, वो सचखंड सच्ची दुनिया की स्थापना करते। वे ट्रुथ क्या आकर करते हैं? वो पुरानी दुनिया को सचखंड बनाते हैं। पुरानी दुनिया माना झूठी दुनिया, पुरानी दुनिया माना विनाशी दुनिया, सचखंड बनाना माना अमर दुनिया बनाना। सचखंड के लिए हम पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब सचखंड या तो और सब खंड नहीं थे, ये सब पिछले, सब पीछे आते हैं। ये सब पीछे बाद में आते हैं। मतलब पहले तो केवल एक ही खंड होता है, बाकी खंड जो है वो बाद में आते हैं। सचखंड का किसी को भी पता ही नहीं। बाकी जो अब खंड हैं उनका तो सबको मालूम है। अपने अपने धर्म स्थापक को जानते हैं। बाकी सूर्यवंशी, चंद्रवंशी और इस संगम युगी ब्राह्मण कुल को कोई जानते नहीं, कोई जानते नहीं है। प्रजापिता ब्रह्मा को मानते हैं, कहते हैं हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, हम ब्राह्मण ब्रह्मा की औलाद हैं, परंतु वे हैं कुख वंशावली। तुम हो मुख वंशावली, वो है अपवित्र और तुम मुख वंशावली हो पवित्र। तुम मुख वंशावली बन फिर छीछी दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो। जब तुम छीछी बन जाते हो,
छी से बड़ा सुंदर बन जाते हो, तुम मुख वंशावली बन फिर छी दुनिया रावण राज्य से चले जाते हो। रावण राज्य में होना चाहिए, रावण राज्य में चले जाते हो। वहां रावण राज्य होता नहीं, सतयुग में रावण राज्य नहीं होता। यदि हम यहां से सतयुग में चले जाते हैं तो सतयुग में रावण राज्य नहीं होता। यहां कुछ मिसप्रिंट है, वहां रावण राज्य होता नहीं। अब तुम चलते हो नई दुनिया में, उनको कहते हैं वॉइसलेस वर्ल्ड। वो एकदम निर्विकारी दुनिया होती है। वर्ल्ड ही नई और पुरानी होती है, संसार ही नया भी होता है और यही संसार फिर क्या बनता है, पुराना बनता है। कैसे होती है ये भी तुम जान गए हो, दूसरे तो कोई की बुद्धि में नहीं है। लाखों वर्ष की बात को कोई जान भी ना सके, लाखों वर्ष की बात को कोई समझ भी नहीं सकता। ये तो थोड़े समय की बात है, ये तो थोड़े समय की बात है। ये बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, बाप कहते हैं मैं आता ही हूं तब, जब खास भारत में धर्म ग्लानि होती है। जब भारत में क्या हो जाती है, धर्म ग्लानि हो जाती है। दूसरी जगह तो किसको पता ही नहीं कि निराकार परम पिता परम आत्मा क्या चीज है। बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है, बड़ा बड़ा लिंग बनाकर रख दिया है, बच्चों को समझाया है। आत्मा का साइज, आत्मा का साइज कैसा है? आत्मा का साइज कभी भी छोटा बड़ा नहीं होता, वो एक ही साइज का रहता है। आत्मा का साइज कभी छोटा बड़ा नहीं होता। जैसे आत्मा अविनाशी है वैसे बाप भी अविनाशी है। शिव बाबा परम पिता परमात्मा भी क्या है, अविनाशी है। वे है सुप्रीम आत्मा, वो परम आत्मा है। सुप्रीम माना वे सदैव पवित्र और निर्विकारी है, वो सदैव पवित्र भी है और निर्विकारी है। तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी, तुम आत्माएं भी निर्विकारी थी। उनको कहा ही जाता है संपूर्ण निर्विकारी नई दुनिया। फिर जरूर पुरानी होती है, फिर जरूर क्या हो जाएगी, वो पुरानी होती है। कला कम होती जाती है, कला जो है वो कम होती जाती है। धीरे धीरे जैसे हम इस संसार को भोगते जाते हैं, हमारे गुण हमारी शक्तियां कम होती जाती हैं। दो कला कम, चंद्रवंशी राज्य था, फिर दुनिया पुरानी बनती जाती है। पीछे और खंड आते जाते हैं, और खंड आते जाते हैं। उनको कहा जाता है बाई प्लॉट, परंतु मिक्सअप हो जाते हैं। ड्रामा प्लान अनुसार जो कुछ होता है वे फिर रिपीट होगा, वे फिर रिपीट होगा। जैसे बोधियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, धर्म को बदल दिया। बोधियों का कोई बड़ा आया, कितनों को बौद्ध धर्म में ले गया, ऐसा भाषण किया और वो सारे बौद्ध धर्म को एक्सेप्ट कर लिया, धर्म को बदल दिया। हिंदुओं ने अपना धर्म आप ही बदला, बाकी धर्म वाले तो आकर दूसरों को बदलते हैं। जैसे मुस्लिम आकर जो देहाती हैं वो मुसलमान बनाते हैं,
मुसलमान भी नहीं बनाते, वो जिहादी ही बनाते हैं, ठीक है नहीं। और इसी प्रकार से क्रिश्चियन आए, वो क्रिश्चियन बनाते हैं, बौद्ध आए, उन्होंने बौद्धी बनाया, या जो दूसरे हैं वो अपने धर्म में जोड़ते हैं। परंतु यहां बाबा कहते सनातन धर्म वालों ने अपने आप को हिंदू खुद बनाया, अपने आप ही बदल लिया। हालांकि नाम भल मुगलों ने दिया था कि तुम कुरान को नहीं मानते हो, तुम खुदा को नहीं मानते हो, तुम काफिर हो, तुम हिंदू हो। यदि तुम हमारे मुसलमान नहीं बनते हो, आप जजिया कर नहीं देते हो, तो फिर तुम मुसलमान नहीं हो, तुम हिंदू हो। या तो तुम मुसलमान बन जाओ, जजिया कर नहीं देना पड़ेगा। यदि आप मुसलमान नहीं बनते हो तो आपको जजिया कर देना पड़ेगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हमने कहा गर्व से कहो हम हिंदू हैं, हम मुसलमान नहीं बनेंगे। परंतु बाबा कहते हिंदुओं ने अपने आप को खुद बदला है, किसी ने इनको नहीं आके बदला। हम जाके दूसरे धर्म वालों को नहीं बदलते। ब्रह्मा कुमारियां भर सबको निमंत्रण देती हैं, परंतु सनातन धर्म वाले, हिंदू धर्म वाले क्यों बदला है? क्योंकि कर्म भ्रष्ट और धर्म भ्रष्ट हो गए। हिंदू का मतलब यह है जो अपने धर्म से हीन हो गए, अपनी धारणाओं को भूल गए। क्योंकि कर्म भ्रष्ट होने से धर्म भ्रष्ट भी हो जाते होंगे। वो पड़े वाम मार्ग में चले गए, उल्टे रास्ते पर चले गए। जगन्नाथ के मंदिर में भी भल गए होंगे, जगन्नाथ के मंदिर में भी भल गए होंगे, परंतु कोई को कुछ ख्याल नहीं चलता। खुद विकारी हैं तो उन्हों को भी विकारी दिखा दिया है। ये नहीं समझते कि देवताएं जब वाम मार्ग में गए हैं तब ऐसे बने हैं। उस समय के ही ये चित्र है। देवताएं नाम तो बड़ा अच्छा है, देवता नाम तो बड़ा अच्छा है। हिंदू तो हिंदुस्तान का नाम है। हिंदुस्तान में रहने वालों को उन्होंने हिंदू कह दिया। फिर अपने को, जैसे चीन में रहने वाले को चीनी कह देते हैं, अमेरिका में रहने वाले को अमेरिकन कह देते हैं, इंग्लैंड के रहने वाला है क्रिश्चियन, वो कहीं भी जहां रहता है, फ्रांस में रहने वाला है, इटली में रहने वाला है, तो उनको उसी प्रकार से नाम दे देते हैं। जैसे हिंदुस्तान में रहने वाले को हिंदू कह दिया, जबकि धर्म तो सबका हिंदुस्तान नहीं है ना, हिंदू धर्म तो नहीं है ना। फिर अपने को हिंदू कह दिया, कितनी भूल है। इसलिए बाप कहते हैं यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। बाबा भारत में आते हैं, ऐसे तो नहीं कहते मैं हिंदुस्तान में आता हूं। ये है भारत, हिंदुस्तान व हिंदू धर्म है नहीं। मुसलमानों ने हिंदुस्तान नाम रख दिया है, ये भी ड्रामा में नूंद है। अच्छी रीति समझना चाहिए, ये भी नॉलेज है। पुनर्जन्म लेते लेते, पुनर्जन्म लेते लेते वाम मार्ग में आते हैं, आते जाते हैं। वाम मार्ग में होता है उल्टे रास्ते पर आते आते भ्रष्टाचारी बन पड़ते। फिर उनको क्या कहे? फिर उन्हों के आगे जाकर कहते हैं आप संपूर्ण निर्विकारी हो, हम विकारी पापी हैं, और कोई खंड वाले ऐसे नहीं कहेंगे हम नीच हैं अथवा हमारे में कोई गुण नहीं है, हमारे में कोई गुण नहीं है।
ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा, ऐसे कहते कभी सुना नहीं होगा। सिख लोग भी ग्रंथ के आगे बैठते हैं, परंतु ऐसे कभी नहीं कहते कि नानक तुम निर्विकारी हम विकारी। ऐसे नहीं कहते तुम निर्विकारी हम विकारी। नानक पंथी कंगन लगाते हैं, कंगन समझते हैं ना? सिख धर्म वाले कंगन लगाते हैं। कंगन क्या होता है? क्यों लगाते हैं कंगन? पवित्रता की निशानी है। कंगन पवित्रता के लिए लगाते हैं कि हम पवित्र रहेंगे। कड़ा जो कंगन पहनने की बात है, कंगन लगाने की। कंगन पहनते हैं ना हाथों में, हाँ जी हाँ जी, वो पहना होगा। कड़ा, कड़ा जिसको कड़ा बोलते हैं, है नहीं? वो कड़ा, हाँ, ये कड़ा भी पवित्रता की निशानी है, परंतु वो समझते नहीं, उनको नहीं पता ये कड़ा पवित्रता की निशानी है। क्योंकि जिस समय गुरु गोविंद सिंह जी ने 5 प्यारे चुने, उन 5 प्यारों को ये डायरेक्शन दिया गया था कि तुम हमारी सेना हो। और जो 5 प्यारे थे उनके लिए ये कंडीशन थी, और जो उस सेना में भर्ती होंगे उनको सेना नायक बनाया था। बाकी जो भर्ती किए थे उनके लिए कंडीशन थी कि आपको ये 5 चीजें तुम्हारे पास जरूर होनी चाहिए। 5 कै बोलते हैं, 5 कक्के या कै बोलते हैं। कै फॉर कैश, कैश माना सिर की चोटी। हम बाल कोई भी शरीर के नहीं काटेंगे, पर ये एक रूढ़िवादिता बना दी। परंतु मेन बात थी, मुख्य रूप से सेना में भर्ती होने के बाद हमारे पास फुर्सत नहीं है कि हम बाल बनाएं, हम कैश रखेंगे, हमारी पहचान होगी, ये हमारी पहचान होगी तो सेना की, ताकि हम इस पे विश्वास कर सकें। केश रखने हमने। दूसरा कंगा, केश को सेट करने के लिए हर एक के पास अपना अपना कंगा होगा। ये नहीं कि कहे जी मेरे पास कंगा नहीं और बाल ऐसे बूथ से बना ले, ऐसा भी नहीं करना है। उसके लिए कंगा भी रखना है। और एक कड़ा, एक कच्छा और एक कृपाण, मतलब इतनी चीजें जरूरी है बस। बाकी जो भी मिले वो ठीक है, परंतु कृपाण इसलिए थी कि अपनी रक्षा करने के लिए किसी के साथ युद्ध करना पड़े तो अपनी कृपाण तो होनी चाहिए ना कम से कम। और दूसरा कच्छा होना चाहिए, और तीसरा कंगा, कड़ा होना चाहिए। अब ये कड़ा था कि हम अपवित्र नहीं बनेंगे, हम पवित्र रहेंगे। तो बाकी ये सब चीजें जो थी उन्होंने जरूरत के हिसाब से कुछ सोच करके ये दी थी, परंतु आगे उन्होंने कई बड़े इतने कठोर बन जाते हैं कि हमने बाल कभी कटवाने ही नहीं है। वो हॉस्पिटल में चले जाएंगे और डॉक्टर कहेगा कि भी बाल काटने पड़ेंगे, नहीं हम नहीं बाल कटवाएंगे, हम मर जाएंगे, हम बाल नहीं कटवाएंगे। तो कंगन, नानक जो कंगन है वो नानक पंथी कंगन लगाते हैं। वे है निर्विकारी पने की निशानी, परंतु विकार बिगड़ रह नहीं सकते। परंतु समस्या ये है, अब वो सरदार हैं, परंतु अब वो विकार के बिना रह नहीं सकते। अब उस समय सेना बनाई थी, अब सेना के लिए जरूरी था कि तुम यदि पवित्र नहीं रहे, तुमने सेना होकर, एक रक्षा करने वाले होकर आपने यदि कोई गलती की तो गलत होगा ना। तो तुम्हें अपने अंदर इस बात को, ब्रह्मचर्य को धारण करना है, कहीं भी अपनी पवित्रता को खराब नहीं करना है। ये उनको डायरेक्शन दी गई थी और उस समय, और उसके बाद अब वो शादियां करते हैं, सब कुछ करते हैं। अब वो कहते हैं अब सेना की जरूरत थोड़ा है। अब वो भूल गए हैं कि वो निशानियां बनी भी किस लिए थी, क्योंकि उसको टाइम ही इतना सारा हो गया। विकार बिगड़ रह नहीं सकते, झूठी निशानियां रख दी। अब सिर्फ वो निशानियां रह गई हैं, अंधविश्वास रह गया है कि हमने कृपाण भी रखनी है। अब कहां युद्ध की जरूरत है? ठीक है, गृह युद्ध के अंदर वो उनके काम आएगा। बाकी कहने का मतलब काम क्या आना है, उन्होंने भी 2-4 को मारना होगा तो कृपाण में खुंडन नहीं आया होगा, ठीक ठाक रही होगी। भाई जी, हाँ जी, कड़ा तो सब
सब लोग पहनते हैं, छोटे बड़े सब पहनते हैं कड़ा। ऐसा ना कि अब उन्होंने उसको प्रथा बना दिया ना। ये रखे तो उनके लिए गए थे ना जिनको सेना बनाया था गुरु गोविंद सिंह जी ने। बाकी ये फिर अंधविश्वास चलते हैं ना। अब बात यदि सरदार होने की निशानी है, हाँ जी, सरदार होने की निशानी है। सिख धर्म जो अपनाएगा वो उसकी निशानी है, पांच जो पूजा करते हैं। मतलब ये सिख धर्म उनका था सेना के लिए भाई जी, ये सिख धर्म के लिए नहीं था। अब उसको पकड़ी होगी या पट्टा होगा कुछ ऐसे। हाँ, सेना के लिए था। अब वो सेना की से निकलकर अब जब आज सेना की जरूरत नहीं है तो उन बातों को, उन अंधविश्वासों को पालने की जरूरत भी नहीं है। बाकी ये है ना कि फिर वो अंधविश्वास बन जाता है, लकीर के फकीर बन जाते हैं। तो हमें लकीर के फकीर नहीं बनना। अब ये नीले कपड़े पहनते हैं ना, ये क्या होते हैं? ये पंज प्यारे होते हैं। ये इनके लिए कंडीशन थी, इनके लिए तो इतनी कंडीशन है कि ये शादी भी नहीं कर सकते। हाँ, ये मतलब मरने मारने पर 1 सेकंड में उतार हो जाते हैं। हाँ, उतार देते हैं, हाथ उतारना। वही मैंने बताया ना कि ये सैनिक नहीं भाई जी, ये जो पंच प्यारे हैं, अब ये जो शादीशुदा होते हैं वो भी खड़े होते हैं। मेरी भाई अब क्या कहे ना, बात समझने वाली ये है कि जो 5 प्यारे चुने गए थे उनको बकायदा टेस्ट हुआ था उनका, कि उनको कहा था कि 5 बलियां चाहिए, बलि कुर्बानी देने वाले चाहिए। तो कुर्बानी देने का मतलब था कि जो चले। अब उसके बाद उन्होंने शादियां ही नहीं करनी थी, और परंतु अब तो सारे के सारे बन गए 5 प्यारे, तो अपने आप ही नीले कपड़े खरीदे और पहनने शुरू कर दिए। अब बात अलग है, बनाए गए थे वो इसी प्रकार से बनाए थे कि तुम रक्षक हो। जो रक्षक बनाए जाते हैं, चाहे वो बौद्ध धर्म हो, चाहे आर्य समाज धर्म हो, चाहे मुस्लिम धर्म हो, चाहे क्रिश्चियन धर्म हो, उनको जो भी बनाया जाता है उनके लिए कंडीशन थी कि उनको पवित्र रहना है, पोप को पवित्र रहना है, पादरी को पवित्र रहना है, नन को पवित्र रहना है, आर्य समाज के साधु को, सन्यासी को ब्रह्मचारी रहना है, और मुसलमान के मौलवी को ब्रह्मचारी रहना है। परंतु बात यह है कि अब वो विकारी बन गए हैं। अब उन्होंने मतलब ही बदल दिए हैं। मैंने आपके साथ फिर चर्चा नहीं हुई है मेरे ख्याल से, मतलब मैंने जब कुरान को अध्ययन किया तो वहां पता लगा, वहां समझ में आया कि एक समय ऐसा आया था कि जब बहुत सारे पुरुष जो है मर गए। जैसे महाभारत के अंदर अर्जुन के सामने समस्या आई थी, ऐसे ही जहां युद्ध होगा पुरुष तो मरेंगे, तो बाकी बच गई थी औरतें बच गई। तो उस समय का जो पैगंबर था उसने कहा कि जो अमीर हैं, जो जिनके पास सामर्थ्य है, वो 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 औरतों को पनाह दे, ताकि अब उनका पति नहीं है, उनको संभालने वाला नहीं है, तुम्हारे पास धन है, संपदा है, तुम उनको अपने पास पनाह दो। बात थी पनाह देने की, परंतु उसको इन्होंने क्या कर दिया, निकाह। पनाह की जगह इन्होंने निकाह कर दिया। बस कहा कि हम उनको रखेंगे तो फिर उससे शादी करेंगे। अब उनके मतलब बदल गए ना। अब वो पैगंबर तो कह के चले गए, आज से कोई 1500 साल पहले, कोई 1600 साल पहले, कोई 1700 साल पहले, वो पैगंबर तो अपने टाइम पर कह के चले गए। अब आगे वालों ने पनाह की जगह कर लिया निकाह, और निकाह को कर लिया अधिकार कि हम 4-4 शादियां कर सकते हैं। बात तो सारी ये थी कि उस समय जरूरत पड़ी कि औरतें रह गई हैं, उन औरतों को आपस में, भाई परिवार है हमारे, तो इनको अपने पनाह में और निकाह में कितना बड़ा अंतर कर दिया। ये सारी बात बिगड़ती है हमारी इंटरप्रिटेशन से, तो आगे वाले अपने अपने तरीके से इंटरप्रिटेशन करते जाते हैं। अब उस समय के पैगंबर को जरूरत लगा कि भी ऐसा कर लो, क्योंकि उन्होंने, मैंने कुरान को पढ़ा, उस समय का जो भी आया उसने अपने समय के हिसाब से उनको जरूरत को बताया कि इसको ऐसे करो। उसने जैसी सिचुएशन आई, जैसे आप देखते हो कि भारत के अंदर कानून धीरे धीरे बदल रहे हैं ना, और ऐसे ही उस समय भी जरूरत के हिसाब से पैगंबरों ने अपने अपने समय पर अलग अलग बताया, चाहे वो अधिकार के बारे में हो और भी जितनी भी बातें हैं, पर हर एक के लिए बड़े स्ट्रिक्ट रूल बनाए ताकि कोई किसी को तलाक ना दे सके। परंतु
क्योंकि हर एक की रक्षा को, हर एक की सुरक्षा को देखा गया। परंतु कहीं पर जो अधिकार मिलता है उसको मिसयूज करता है, तो उसके बाद उसका कहीं ना कहीं दूसरा रूप फिर बनता है। तो समय समय पर नियम कानून बदलते रहते हैं। अब नियम कानून बदलना बनाना ये समय समय के हिसाब से चलता रहता है, होता ही रहता है। जैसे अब 3 तलाक को खत्म कर दिया, समय की जरूरत ने आकर के उसको बदल दिया कि ये गलत कर रहे हैं, इस गलती को ठीक किया जाए। तो ऐसे ये भी एक किस्म से सुधार है। ऐसे ही समय समय पर जो भी पैगंबर आए, जो भी हमारे ये संत पुरुष आए, महात्मा आए, उन्होंने उन जरूरतों को देखा, उन कमियों को देखा, उन्होंने उसका विरोध किया और उसको खत्म किया। सती प्रथा को खत्म किया और दहेज प्रथा का विरोध किया, अनेक प्रकार के रोजाना देखते हैं। तो ऐसे चलता रहता है, समय समय पर होता आया है और करते आए हैं। परंतु कुछ ऐसे रूढ़िवादी होते हैं कि वो उसी बात को पकड़कर बैठ जाते हैं, आंख बंद करके उसके पीछे चलते जाते हैं। खैर, हम वापिस आए तो विकार बिगड़ रह नहीं सकते, झूठी निशानियां रख दी हैं। मतलब बाबा कहते हैं झूठी निशानियां है, कोई निशानियों का कोई मतलब नहीं है, या तो फिर उनको रखे पूरा तरह धारण करें। अब जैसे हिंदू लोग हैं, जनेऊ पहनते हैं, पवित्रता की निशानी है। अब जनेऊ जो है, इस पर भी मैंने एक वीडियो बना के डाला हुआ है कि ये जनेऊ क्यों था। आम दुनिया इनको जानती नहीं। जब कोई गुरुकुल में पढ़ने जाता था उस समय उसे पहले जनेऊ धारण कराया जाता था, उसे पवित्रता का प्रतिज्ञा कराई जाती थी। अब ये ब्राह्मणों को भी नहीं पता, क्योंकि मैं ब्राह्मण हूं, मुझे समझ में आया कि कैसे क्यों कराया जाता है। तो वहां हमारे शास्त्रों में भी जो हमारे मंत्र है, जहां हम उनको जब शादी होती है, शादी से पहले जब हम जनेऊ पहनाते हैं, उसको जनेऊ धारण कराते हैं हिंदू लोग जो है, तो उनको प्रतिज्ञा कराई जाती है। तो जब देखा, परंतु ये बताते नहीं है, ये मंत्र तो बोलते हैं, मंत्र बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु संस्कृत में बोल के आगे चले जाते हैं। इनको भी नहीं पता कि हमने क्या करना है। एक्चुअल में नियम अनुसार, मतलब जब जनेऊ धारण किया जाता है, उससे प्रतिज्ञा कराई जाती है कि मैं ब्रह्मचर्य का पालन करूंगा, मैं गुरु धारण करता हूं आपको। मतलब वो उनको गुरु धारण करेगा, ब्रह्मचर्य का पालन करेगा। मतलब ये जनेऊ धारण करने का मतलब यही था कि जब तक मैं रहूंगा तब तक मैं आपके पास पवित्र रहूंगा। फिर गुरुकुल से जब उसको छुट्टी मिलती थी, तब गुरुकुल गृहस्थ आश्रम में जाने के लिए उसे प्रतिज्ञा से मुक्त करता था। तो फिर ये थोड़ी देर के लिए बोलते नहीं है, उनको कुछ कहते नहीं है। मतलब जब मैंने इसको कहा तो सामने वाले यजमान ने कहा, भाई आप क्या कह रहे हो? मैंने कहा, अभी इसमें ये लिखा है कि आप प्रतिज्ञा करो कि मैं आपको गुरु धारण करता हूं, जब तक मैं आपके पास शिक्षा ग्रहण करूंगा तब तक मैं पवित्र रहूंगा। भाई जी, मेरी परसों शादी है। ठीक है, तेरी शादी है, वो होगी तो, पर तू पहले प्रतिज्ञा तो कर। अब उसको प्रतिज्ञा करवाओ। प्रतिज्ञा करवाने के बाद उसको जो है ना कहो कि अच्छा, आज तुमने शिक्षा प्राप्त कर दी, उसके गुरु मंत्र दे दिया, उसको अपना शिष्य बना दिया, कान में उसको मंत्र बता दिया। फिर उसको कहना, अच्छा ठीक है, आज जो है ना तुम प्रतिज्ञा करो और आज से तुम मुझे गुरु दक्षिणा दो। अब उनसे पैसे ऐठ लिए, गुरु दक्षिणा के ले लिए, अब मैं तुम्हें इस प्रतिज्ञा से मुक्त करता हूं, अब तुम गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करो। अब मुझे बताओ, इस नाटक को करने की जरूरत क्या है? हाँ, ये ब्राह्मण एक भी ना बतावे ये बातें, मतलब ये बताए ही ना। अब जरूरत, मैं आज कहता हूं कि आज इस नाटक को करने की जरूरत क्या है? जब वो गुरुकुल में जा नहीं रहा, गुरु के पास जा नहीं रहा, जनेऊ उसे पहना क्यों रहे हो? वो तो कितना बड़ा पाखंड करते हैं। हाँ, मतलब वो पहले होता था भी गुरु धारण करते थे, वो जनेऊ धारण करते थे क्योंकि कपड़े नहीं होते थे ज्यादा पहनने के लिए। जनेऊ के साथ कारण थे कि जनेऊ पहनने के बाद उसके नियम बहुत सारे थे। उन नियमों का पालन करना था कि जब तक मैं जनेऊ धारण करूंगा तब तक मैं पवित्र रहूंगा। कान पर चढ़ाना है तो मतलब किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़े कि ये 1 नंबर के लिए जा रहा है कि 2 नंबर के लिए जा रहा है। मतलब इस प्रकार से होता था उसका। मतलब वो गुरु से, मतलब कोई भी उसको जाते वक्त पूछे नहीं, मतलब वो उसके हर एक्ट के मतलब इशारे होते थे कि कैसे करना है। और जो लौकिक कर्म करना है तो जनेऊ को कैसे करना है, जब अलौकिक काम करना है तो कैसे करना है। दाएं बाएं, आप देखते हो कि कभी ब्राह्मण कहता है दाएं करो, कभी कहता है बाएं करो। ये हमें पता है, हम उनको बुद्धू बनाते रहते हैं, जैसे भी करते रहते हैं। मतलब वो उनको बताते कुछ नहीं कि क्यों ऐसा किया जा रहा है। हर एक स्टेप का अपना अपना
सिस्टम था। खैर मतलब जनेऊ भी मतलब यहां आया है तो मैंने इसलिए कहा कि हिंदू लोग जनेऊ पहनते, ये भी पवित्रता की निशानी है। परंतु जनेऊ पहनकर शादी करते उसके बाद किसी के पास जनेऊ दिखाई नहीं देता, कोई कोई पहने रखता हो। बुजुर्ग पहले वाले पहनते थे, अब आगे वालों को पता ही नहीं जनेऊ होता क्या भला है। पंडित आता है, 2-4 मंत्र पढ़ता है, जनेऊ डालता है, उसके बाद थोड़ा खत्म। और जब कोई शमशान में जाना होता है तब वो जनेऊ पहना देते हैं, भाई ये कर्म करना है, जनेऊ पहन के आओ। पवित्रता की निशानी है, क्योंकि आप पवित्रता रहते नहीं है आजकल तो था। हाँ जी, ये आज के समाज है ना, रोज पहन के रखते हैं और गृहस्थी भी रहते हैं, रोज पहने रहते हैं। मैं जानते नहीं ना भाई, और उनको नियम सारे बताए कौन। मतलब मेरे को भी समझ में आ गया कि मैंने उसको पढ़ा, नीचे लिखा हुआ क्या है कि किस लिए इसको दे रहे हैं, क्यों ये कर्म कर रहे हैं। तो मतलब कहने का ये है, बताते भी नहीं ना ब्राह्मण, ये भी तो बताए तो वो कसम ही ना खाए, प्रतिज्ञा ही ना करे। फिर उसे प्रतिज्ञा कराते हैं कि जब तक मैं आपके पास शिक्षा ग्रहण करूंगा तब तक मैं ब्रह्मचर्य जीवन का पालन करूंगा। तो वो तो कहेगा मैं शादी करने जा रहा हूं, तो मेरे को ब्रह्मचर्य का चक्कर क्या पढ़ा रहा है तू, कल मेरी शादी है, आज जनेऊ हो रहा है। खैर वो जानते नहीं, मानते नहीं। इस समय भक्ति मार्ग चल रहा है, इनको कहा जाता है भक्ति कल्ट, इसको कहा जाता है भक्ति कल्ट। ज्ञान कल्ट सतयुग में है, सतयुग में देवताएं हैं संपूर्ण निर्विकारी, कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो ना सके। कलयुग में संपूर्ण निर्विकारी कोई हो नहीं सकता। प्रवृत्ति मार्ग वालों की स्थापना तो बाप ही करते हैं, बाकी सब गुरु हैं निवृत्ति मार्ग वाले, उनसे उन्हों का जोर जास्ती हो गया है। बाप कहते हैं ये जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता। जो कुछ तुमने पढ़ा है ना आज तक दुनिया में, उनसे मैं नहीं मिलता। गीता में भी कितना देखो साफ लिखा गया है कि मैं नहीं मिलता हूं। शास्त्र पढ़ने से। अनिल भाई जी हाथ उठा रहे हैं भाई जी। हाँ जी, अनिल भाई जी हाथ उठा रहे हैं। नहीं दिखाई, मेरे पास तो नहीं दिखाई दे रहा। अच्छा आ गया। अनिल भाई जी। हाँ बोलो भाई जी। भाई जी आप अभी ये समय में हम ब्राह्मण बने तो हमारी कुछ निशानियां बताए हैं क्या? अच्छा हमारी निशानियां देखो, स्थूल तो कोई है नहीं, बाकी बाबा ने हमें दिया है कि बैज लगा के रखो, और यदि आप पहन सकते हो तो वस्त्र व्हाइट पहन लो, बाकी कंपलसरी नहीं है, सबके लिए कंपलसरी नहीं है। यदि आपको सुविधा है, जैसे मेरे को सुविधा है, मेरे पास अब रंगीन कोई कपड़ा नहीं है, परंतु जिसको भी परिवार में रहना है, आना जाना है, तो व्हाइट कपड़ा नहीं पहन सकते हैं तो व्हाइट कपड़ा मत पहनो। बाकी ऐसा कोई ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। बैज भी इसलिए लगाना है कि सेवा करो, सेवा होगी इससे। व्हाइट कपड़े से आपको देख जैसे लगता है, बाकी जो भी कपड़े पहनो साफ हो, स्वच्छ हो, चाहे कैसे भी हो। मतलब बाबा ने स्वच्छता के लिए विशेष रूप से हमें दिया है। बाकी जैसे स्नान करने की आदत है, ये भी स्वच्छता के लिए है, क्योंकि हम स्वच्छ रहेंगे, अपने आप को स्वच्छ रखेंगे, उतना अच्छा है ना, बीमारियों से बचेंगे। बाकी बाबा ने हमें कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शन नहीं दिया स्थूल, क्योंकि हम आत्माओं को पढ़ाते हैं बाबा, तो आत्माओं को ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन देने की जरूरत नहीं। आत्मा की रिस्ट्रिक्शन तो रोज आना बाबा कहता है बस, और किसी को देखो मत, देखना माना उसकी सुनो मत, उसका कहना मत मानो, सिर्फ मेरे को देखो, मेरा कहना मानो, बाकी सब जो है ना नीचे गिराने वाले। भाई जी सफेद कपड़े ना, तो बाबा ने कहा था कि मर्जी और हमसे निकाली है तुम्हारी। हाँ रंग के डाल सकते, हाँ नहीं, बाबा ने कहा भैया जैसे स्कूल की एक यूनिफॉर्म होती है ऐसे आप पहन सकते हो व्हाइट, बाकी व्हाइट भी आप जैसे मर्जी पहनो, आप कुर्ता पहनो, कमीज पहनो, जो मर्जी पहनो, सूट पहनो, साड़ी पहनो, जो मर्जी पहनो, ऐसा कोई वो नहीं है कि भाई ऐसे ही कपड़े पहने आपको, जैसे कई। हाँ जी, खान पान की रेस्ट्रिक्शन भी लगाई है। हाँ खान पान की रिस्ट्रिक्शन सिंपल सी है, ज्यादा कुछ नहीं है, बाकी उसको हमने अपना टेढ़ा बना दिया हुआ अलग है। बाबा कहते बच्चे देखो जो सहज पच सकता है ना सरल वही खाओ, बाकी शुद्ध खाओ,
स्वच्छता से बनाओ, स्वच्छता से खाओ, खुशी में बनाओ, खुशी से खाओ। क्योंकि मेरी याद का मतलब खुशी, बाबा की याद का मतलब है खुशी। अब यदि आप जलते भुनते बनाओगे, आप बहनें सब अनुभवी हैं, जब आपको गुस्सा आया हुआ होता है तो आपका टाइम बैलेंस बिगड़ जाता है, रोटी जलने लगती है, रोटी जलती अच्छी से नहीं पकेंगी। और यदि आप शांत मन से बनाएंगे तो आपका खाना, रोटियां देखो कि कितनी आराम से एक जैसी फूलती हुई बढ़िया बढ़िया आएंगी। और यदि आपका मन दुखी है, आप किसी भी कारण से, किसी भी विकार से प्रभावित है, तो वो जल्दबाजी करेंगे और जल्दबाजी में टाइम का बैलेंस बिगड़ जाएगा। या तो फुलटा फुलका परतना रह जाता है या कुछ और हो जाता है, कुछ ना कुछ हो जाता है। सब्जी में लहसुन प्याज की है भाई, लहसुन प्याज की है भाई। लहसुन प्याज जो है ना, ये पॉइजन है, ये तमो प्रधान है। इनका सेवन करने से हमारे अंदर गर्मी या ऊर्जा या विकार बढ़ता है, ये हमारे विकार को बढ़ाने में सहयोग देते हैं। इसलिए लहसुन प्याज को मना किया है। लहसुन और प्याज ये दोनों उत्तेजक है। कई लोग कहते हैं ये वनस्पति है, ये वनस्पति है, वनस्पति भांग भी है, वनस्पति धतूरा भी है, वो नशीले पदार्थ हैं, उनके लिए भी मना किया गया है। इसी प्रकार जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, उनके लिए मना किया है। तामसिक भोजन में आता है ना, तामसिक भोजन में आता है। मतलब ये देखिए कि हमारे बुजुर्गों ने, हमारे संतों ने, हमारे ऋषियों ने भी इस बात को पहचाना, तभी वो इन चीजों का सेवन नहीं करते। और आप देखते हैं कि देवी देवताओं को भोग भी नहीं लगाते। और बाबा कहते, बच्चे तुम तो वो देवी देवता होनहार बन रहे हो, और जब तुम देवी देवता होनहार देवता बन रहे हो, फिर आप वो भोजन कैसे खा सकते हो? तो इसलिए मना किया, क्योंकि मैंने इसको वीडियो अलग अलग बना रखे हैं कि ये हमारे लिए बहुत अच्छी दवाई है। परंतु कभी दवाई की जगह पर इसे लेना पड़े, ले सकते हैं, परंतु इसे भोजन का हिस्सा नहीं बनाए, क्योंकि ये जहर को काटता है, ये जहर है। देखो प्याज की देखो कितनी वंडरफुल बात है कि प्याज को काटो तो सामने जो भी बैठे हैं आसपास, उसके वेपर्स हमारी आंखें सहन नहीं कर सकती। तुरंत हमारी आंखें उसे बर्दाश्त ना कर सकने के कारण, वो हमारे लिए आंखों के लिए हानिकारक होने के कारण, हमारी आंखें उसको हटाने के लिए पानी छोड़ती हैं। ये आंसू आने का मतलब होता है कि वो हमारी आंखों में नुकसान कर रहा है, ये वहां से निकल जाए। इसलिए हमारा ब्रेन ऑर्डर करता है कि आंसू छोड़ दो, इनको बाहर निकलने दो, ताकि ये उसको नीचे गिरा दे, वो हमारे ऊपर प्रभाव ना करे। और लहसुन जो है यह हमारे अंदर उत्तेजना पैदा करता है, गर्मी पैदा करता है। यहां तक कि हम पहले एक दिन चर्चा कर रहे थे कि आप यदि प्याज खाओ नहीं, सिर्फ प्याज को आप रात को काख में रखकर सो जाओ, सवेरे आपको निश्चित बुखार होगा। आपने खाया ही नहीं है। और बुखार हमेशा याद रखो कब होता है, जब हमारे अंदर कोई ना कोई विषैला पदार्थ ब्लड में चला जाता है। उसके लिए एंटीबायोटिक लेना पड़ता है, ताकि उस विषैले पदार्थ को हम अपने शरीर से निकाल सके। ये बुखार की पहचान है कि कुछ ना कुछ, जैसे मच्छर ने काटा, उसने हम अपना पॉइजन हमारे अंदर भेज दिया। तो जब हमारे अंदर पॉइजन जाएगा, उस पॉइजन को निकालने के लिए हम कि हमारा जो ब्लड है, हमारा जो शरीर है, वो एक्टिव हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है, और वो उसको निकाल करके ही आराम लेता है। इसलिए उत्तेजना बढ़ जाती है, गर्मी बढ़ जाती है। लहसुन जैसे प्याज पॉइजन गया तो हमारे शरीर के अंदर ब्लड सर्कुलेशन बढ़ जाता है, पानी की प्यास बढ़ जाती है, और उससे क्या होता है कि हमारी, हम एक आत्मा ज्ञान में और बाकी लहसुन प्याज खाते हैं, तो ऐसे में क्या करें? खाने दो उनको। नहीं, हम तो एक ही कढ़ाई में बनते हैं, तो हम अलग निकालें या उस कढ़ाई में बन नहीं सकता? उस कढ़ाई में आप बना सकते हो, कढ़ाई में लहसुन थोड़ा घुस गया है, धो लो, ज्यादा इसको साफ कर लो। बन नहीं सकता, भोग ही नहीं लगता भगवान को तो। अरे भाई बहन जी, बहुत सीधी, ये जो ना, इसको मैं रूढ़िवादिता कहता हूं। आपने बर्तन को साफ कर दिया, फिर उसमें क्या रह गया?
और यदि आपके पास सुविधा है तो एक और कढ़ाई रख लो। यदि सुविधा नहीं है, आप बर्तन को साफ कर लो। मैं नहीं समझ पाता हूं कि ये किस प्रकार का, जब बर्तन साफ हो गया उसमें लहसुन कहां से रह गया। हाँ, वही तो मैं सोच रही हूँ कि हम तो पहले कुछ खाते थे, अब नहीं खा रहे हैं, तो वो हाथ तो वही है ना। नहीं देखो बहन जी, बात ये आती है कि आप चाहे कटोरी साथ में रख गई है और कई कहते करछी, अरे करछी लग गई, उसमें कितना आ गया होगा, क्या आ गया होगा, कोई जहर है वो जहर है, परंतु ऐसा जहर नहीं है कि जो हमें मार डाले। और ऐसे टच करने से वो हमारे अंदर उतनी उत्तेजना पैदा नहीं कर सकता। मेन कारण समझना है कि लहसुन से हमारा ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाता है। और ब्लड सर्कुलेशन फास्ट क्यों हुआ? क्योंकि ये पॉइजन हमारे ब्लड में चला गया और उस पॉइजन को निकालने के लिए हमारे ब्लड के अंदर जो हमारे देश की, हमारे शरीर की रक्षा करने वाली जो शक्तियां हैं, वो उसको बाहर निकालने पे लग जाती हैं। जब उसको बाहर निकालेंगी, खून का दौरा बढ़ेगा, तो जब खून का दौरा बढ़ेगा तो हमारी सारी नालियां क्या हो जाएंगी? साफ हो जाएंगी। अब हमारी नालियां साफ हो गई तो हमारा हार्ट अटैक का चक्कर खत्म हो गया। हमारी नालियां साफ हो गई, हमारे घुटने के अंदर जो यूरेट जमा हुए थे वो निकल गए, हमारे घुटने का दर्द ठीक हो गया। अब इसके लिए मैं बहुत सिंपल सी सलाह देता हूं, सवेरे उठो, पानी के अंदर यदि किसी को नींबू जो है ना रिएक्ट नहीं करता, किसी को नींबू रिएक्ट करता है, उसको अच्छा नहीं लगता, एक पानी के अंदर 2 गिलास पानी लो, एक नींबू डालो, शहद का चम्मच डालो, यदि शुगर नहीं है तो आधा चम्मच डाल लो। आप उसको जो है ना घुमा करके या चीनी डाल लो या नमक डाल लो, जैसे भी हो, ये आप 2 गिलास पी करके आधा घंटा ब्रिस्क वॉकिंग करके आ जाओ, आपकी सारी घर की नालियां साफ हो गई। अब आपको कभी हार्ट की प्रॉब्लम। भाई टॉयलेट के बारे में बता दो थोड़ा। किसके बारे में? टॉयलेट का करते हैं ना, जाने के बाद में नहाते हैं, तो इतना भी जरूरी है क्या? कभी कभी रह गया तो देखिए, टॉयलेट के लिए ये है कि भी आप टॉयलेट से आए हैं, एक हमारा फिजिकल सिस्टम है कि हमारे अंदर से एकदम ऊर्जा का निकलना, हमारी एनर्जी को, वेस्ट को बाहर करना, और उससे हमारे जो शरीर का जो आप अपने अंदर भी महसूस करते हैं, एक हल्की सी बेचैनी होती है, अस्वच्छता होती है, और उसके बाद आप नहा लेते हैं तो बहुत अच्छा आप अपने आप में फ्रेशनेस महसूस करते हैं। फिर आप कहीं जा रहे हैं, किसी के पास बैठते हैं तो वहां पर भी आपको अच्छा लगता है, उनको भी अच्छा लगता है। और आप यदि उसी अवस्था में चले जाते हैं तो उससे आपसे स्मेल आ सकती है, उनको बदबू आ सकती है, तो अच्छा नहीं करेंगे। तो इसलिए नहाना थोड़ा जरूरी होता है। और यदि आप बीमार हैं तो मना किया है, तब नहीं नहाए। देखिए, हमारे पास क्या है कि योगी 1 बार शौचालय जाता है, भोगी 2 बार जाता है, और रोगी बार बार जाता है। रोगी बार बार जाता है, उसे बार बार नहाने की जरूरत नहीं है। आप बीमार हैं, आपको 2-3 बार जाना पड़ रहा है, आप हर बार नहाए नहीं, नो नीड, उसके लिए नहाने की जरूरत नहीं है। और यदि आपका स्वास्थ्य ठीक है तो नहा लो। और उसके बाद भोगी 2 बार, भोगी जो है ना ज्यादा खाता है, ज्यादा खाएगा, उसको 2 बार जाना होगा। और यदि आप 2 बार जाते हैं तो आप अपने रूटीन को समझ ले कि आप कुछ ज्यादा खा रहे हैं। थोड़ा थोड़ा सा दोनों टाइम, तीनों टाइम में थोड़ा थोड़ा सा कम कर ले, और थोड़ा थोड़ा कम करेंगे, आप एक दिन ऐसी स्टेज पर आ जाएंगे, आपको 1 बार ही जाना पड़ेगा, उतना ही आपको चाहिए, उतना ही भोजन मुझे चाहिए। यदि मुझे दूसरी बार जाना पड़ रहा है तो मैं ओवर ईटिंग कर रहा हूं, भोगी हूं। बाकी सही बोले तो जो बीमार होता है ना, उसको ही साफ सुथरा ज्यादा रहने की जरूरत है। देखो, बीमार है तो जाएगा नहीं ना कहीं इधर उधर, साफ सुथरा तो उसको भी रहना ना। आप सवेरे गए हो, आप यदि टॉयलेट में गए हो, वहां आप टॉयलेट करके आए हो, आप वहां नहा लेते हो तुरंत, उसके बाद फ्रेश हो जाते हो, आपको अपने शरीर में स्फूर्ति महसूस होगी और सारा दिन काम करने में भी स्फूर्ति रहेगी। आपको यदि कोई कारण है, आप, बाबा तो कहते हैं टॉयलेट में भी मुझे याद करो, कहीं याद करने के लिए नहाना जरूरी का मतलब नहीं है। आप, बाबा कहते हैं आप मुझे टॉयलेट में भी याद कर सकते हो। मैं तो टॉयलेट में भी याद कर रहा होता हूं, टॉयलेट में भी मैं अपनी प्लानिंग बना रहा होता हूं, टॉयलेट में भी सोच रहा होता हूं, सभी सोचते हैं। मैं तो नहीं समझता कि टॉयलेट में मना किया है बाबा ने, कहीं मना नहीं किया।
नहाते हुए भी बाबा ने कहा है कि नहाते हुए भी भगत लोग भी मंत्र बोलना शुरू कर देते हैं। हम तो नहाते हुए, तो हम तो हर टाइम 24 घंटे याद कर सकते हैं ना भाई। हमने हर टाइम बाबा की श्रीमत पर चलना है ना, तो हम हर टाइम जो टाइम मिले हमने कोई भी संकल्प वेस्ट नहीं करना। परमात्मा की याद के लिए टॉयलेट को जोड़ने की जरूरत नहीं है, केवल स्वच्छता के लिए टॉयलेट को जोड़ना है अपने, टॉयलेट के बाद स्नान करना, ठीक है नहीं। तो लहसुन भी, प्याज भी, मांस मच्छी भी, यह हमारे लिए, अंडा भी, यह हमारे शरीर के लिए किसी भी प्रकार से सुख देने वाले नहीं है, ये हमें दुख देने वाले। एक अंडे जितने आप चने ले लो उतना प्रोटीन आपको मिल जाएगा, जितना आप प्रोटीन अंडे से लेंगे उतना मिल जाएगा। एक अंडे से मुश्किल से आधा चम्मच से कम फेट मिल सकता है आपको, आप वैसे खा लो ना फेट, जरूरी है अंडा ही खाना है, क्योंकि ये डाइजेस्ट हमारी बॉडी को इसे डाइजेस्ट करने में और ज्यादा एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। एक एक चीज को हम अलग अलग समझ सकते हैं, ठीक है। हम वापस आते हैं। ये जो कुछ तुमने पढ़ा है उनसे मैं नहीं मिलता। ये दुनिया की जितनी भी किताबें हैं, कोई भी ग्रंथ, कोई भी शास्त्र, कुछ भी पढ़ा है वो किसी न किसी मनुष्य ने लिखा है, और वो मनुष्य अल्पज्ञ है, और अल्पज्ञ का पढ़ करके हम सुख कहां से पा सकते हैं। संपूर्ण सुख तो हमें तब मिलेगा जब हम सर्वज्ञ बाप की बातें सुनेंगे, एक सत्य बाप की श्रीमत पर चलेंगे। उनसे मैं नहीं मिलता हूं। मैंने आपको बताया गीता में बड़ा सीधा साफ लिख दिया कि यज्ञ, तप, पूजा पाठ, व्रत, नियम से मैं, स्नान आदि ये सारे, इन सब से मैं नहीं मिलता हूं। फिर उसके बाद लिख दिया परंतु इन श्रेष्ठ कर्मों को त्यागना नहीं चाहिए। करते रहो भाई, अब क्या करें, त्यागे भी नहीं और परमात्मा भी मिलेगा नहीं, तो करते रहो। तो सबको मैं जब आता हूं, हाँ जी, तो शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई थी ना, उसके अंदर शिवाम्बु का भी उल्लेख किया था। किसका? सोमप्रतिमा के बारे में बताया था, तो उसका भी क्या राज? किसके बारे में बताया था? शंकर ने पार्वती को कथा सुनाई थी ना, उसके अंदर स्वयंभू के बारे में बताया था कि स्वयं का मूत्र होता है ना, वो पीने के बारे में कुछ बताया था उसके अंदर। स्वयंभू? आप स्वयंभू कह रहे हो? हाँ जी, स्वयंभू तो स्वयं का निर्माण कर पीने का विधि बताया था उसके अंदर। देखिए सत्य न, जो सच्ची जो अपना शंकर ने जो पार्वती को अमर कथा सुनाई थी, उसमें जो कुछ भी बताया गया वो ना तो पार्वती ने सुना ना कबूतर ने सुना। फिर जो बता रहा है वो गपोड़ा बोल रहा है, वो किसी ने सुना नहीं। तो जिसने लिखा है वो लिखने वाला है, जो इसको आजकल कह रहे हैं भागवत जो है ना, जो इसने लिखी थी सुखदेव ने, वो जो है ना अमर कथा है। अब किसी भी किताब को अमर कथा बना दो। अब उसके लिए उन्होंने कहानी घर के रख दी। मैंने कहानी सुनाई थी, एक दो बार सुनाई है, कई बार कहानी कि तोते ने सुन ली थी। तोते ने कैसे सुन ली थी? जिस टाइम शंकर ने सबको अपनी कथा सुनाने से पहले सारे संसार को बहरा कर दिया कि कोई भी इस कथा को सुन ना सके, क्योंकि मैं पार्वती को अमर कथा सुनाने जा रहा हूं। और उसके बाद क्या हुआ कि उसने अपना जो मंत्र जब बोला था, उस समय जो भी जीव आत्माएं हैं सारी की सारी बैरी हो गई। अब वो अभी अंडा था, तोता अभी अंडा था, और वो अंडा वहां रखा हुआ था। और जब ये उसने ये जो क्या बोलते हैं मंत्र दे देना था, सबको रोकना था, सबको रोका था, उस टाइम तो वो पैदा ही नहीं हुआ था। और उसके बाद वो पैदा हो गया। अब उसके बाद पैदा हुआ तो अब तो उसके ऊपर उसके मंत्र का असर नहीं हो सकता था। तो उस तोते ने सारी कहानी सुन ली। वो शुक जो है, शंकर को पता लग गया, तोते ने सुन ली, तो शंकर उसको मारने के लिए भागा, खूब भागा, बहुत उसकी लंबी चौड़ी कहानी बना करके अल्टीमेटली वो सुखदेव बच गया। वो तोता जो है क्या बन गया? सुखदेव बन गया। उसने व्यास के पास जन्म ले लिया।
अब उसने व्यास के पास जन्म ले लिया, उसकी तोते की शक्ल से वो इंसान बन गया, तो उसका नाम सुखदेव रख दिया। सुखदेव से सुखदेव। ये सुखदेव जो है ना, जो भागवत लिखी है, ये अमर कथा है। तो ये इसको अब इसके अंदर ये है ही गपोड़ कहानी। अब उसके अंदर जो आप बताएंगे वो सारा गपोड़ ही तो हो जाएगा। अमर कथा किसी ने सुनी नहीं, किसी ने। और जो आप शिव बाबा अमर कथा सुना रहे हैं, शिव बाबा सीधी सीधी बात बता रहे हैं, मैं सुना रहा हूं, परंतु जैसे मैं जाऊंगा आप जाएंगे, ये कथा खत्म हो जाएगी। ये कथा रहेगी ही नहीं, ये किताबें भी नहीं रहेंगी, ये कथा भी नहीं रहेगी। तो इस बात को हमें समझ लेना है कि ये कुछ भी गपोड़े उन्होंने जो मर्जी बता दिए हैं, स्वयंभू का अर्थ वो कुछ भी बता दे, वो सब गपोड़े हैं। सबको नजर से निहाल कर देता हूं। गायन भी है, नजर से निहाल कींदा स्वामी सतगुरु। आपने हमें अपने नजर से, आपने हमें देखा, हमने आपको देखा और आपसे प्यार हुआ और आपके कहने पर हम चलने लगे। हमारा जीवन निहाल हो गया, हमारे जीवन से दुख सदा सदा के लिए भाग गए, हमारे जीवन में सदा के लिए खुशियां आ गई। यहां तुम क्यों आए हो? निहाल बनने के लिए। हम यहां क्यों आए हैं? हम मुरली सुनने क्यों आते हैं? निहाल बनने के लिए, खुश होने के लिए, हमारे जीवन में आनंद आ जाए। विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। क्या बनने के लिए आए हैं? विश्व का मालिक बनने के लिए आए हैं। ऐसे कभी कोई कहेगा? ऐसे कोई कभी कह नहीं सकते। नहीं कि ऐसे करने से तुम ये बन जाएंगे, ऐसे करने से तुम बन जाएंगे, नहीं। बाप ही कहते हैं तुमको ये बनना है। क्या बनना है हमें? लक्ष्मी नारायण। ये लक्ष्मी नारायण कैसे बने किसी को भी मालूम नहीं है। तुम बच्चों को बाप सब कुछ बताते हैं, यही 84 जन्म ले पतित बने, फिर तुमको ये बनाने के लिए आया हूं। तुम्हें फिर पावन बनाने के लिए बाबा कहते मैं आया हूं। तुम 84 जन्म लेते लेते पतित बन गए हो और मैं तुम्हें पावन बनाने आया हूं। बाप अपना परिचय भी देते हैं, बाप अपना परिचय भी देते हैं, तो नजर से निहाल भी करते हैं। बाबा आकर अपना परिचय देकर हमें क्या कर देते हैं? नजर से निहाल। परिचय देना माना ज्ञान देना। अपना परिचय दिया, हमारा परिचय दिया, कर्मों की गति का परिचय दिया, सृष्टि चक्र का परिचय दिया। एक एक कैसे हमको श्रेष्ठ बनना है, एक एक परिचय परमपिता परमात्मा ने हमको दिया और हमें नजर से निहाल किया। ये किसके लिए कहते हैं? एक सतगुरु के लिए। नजर से निहाल किया कींदा सतगुरु मेरे, एक सतगुरु के लिए कहा जाता है। और अब हमें समझ में आ गया है कि सतगुरु तो एक ही है। वो गुरु लोग तो ढेर के ढेर हैं और माताएं अबलाएं हैं भोली, माताएं अबलाएं हैं भोली। तुम सब भी भोलानाथ के बच्चे हो। शंकर के लिए कहा कि आंख खोली। शंकर क्या करता है? आंख खोलता है और विनाश हो जाता है। तो ये भी पाप हो गया ना। अब शंकर आंख खोले और सारी दुनिया का विनाश कर दे, बताओ ये कोई अच्छी बात है क्या? अब तो वो भी नहीं। हाँ जी, अब तो वो भी नहीं भैया। पहले मैंने भी देखा था कि उसके बाबा के आगे मूर्ति होती थी, वहाँ शंकर ध्यान लगा के बैठे हैं। लेकिन अब वो भी खत्म कर दिया। अब सीधे आँख खोल के है शंकर, इसको शंकर बोल रहे हैं। तो आँख खोली है पूरी आंख खोल के बैठा हुआ है। अब आँख खोल के बैठा हुआ। मैंने कही जब मुझे भी लगा डाउट, मैंने कि बताओ मेरे सामने मूर्ति ऐसी थी। मैंने पुरानी जो लोहे की पहले चलती थी, लोहे की तस्वीर मैंने शंकर को सदा तपस्वी मुहूर्त में दिखाया है। हाँ, वो तपस्वी मुहूर्त में बैठा होता था याद करता हुआ। परंतु आज जो है ना, बहन जी कह रही हैं कि शंकर की आंखें खुल गई हैं, अब वो तपस्या नहीं कर रहा है, वो भी हमारे जैसा बन गया है। समझ में आया आपको? इसे कहते हैं मुरली मंथन। तभी तो
मैंने भी देखा, मैंने भी बताओ आप तो है नहीं? बोल के वो नहीं पड़ेगी इन मंदिर में उस मंदिर में समाप्त। तो ये भी पाप हो जाए, शंकर भी विनाश करे तो ये तो फिर पाप हो गया ना। बाप कभी ऐसे काम के लिए डायरेक्शन नहीं देते। भगवान आए किसी को मारने का डायरेक्शन देंगे क्या? तो शिव बाबा भी तो कहता है मैं विनाश करूंगा। पुराने संस्कारों का विनाश, सृष्टि का विनाश के लिए तो कहा है ना। पुराने संस्कारों से बनी हुई सृष्टि का विनाश, तो सृष्टि उगाएगा नए संस्कार दैवी। तो जब सृष्टि का विनाश करेगा तो हम सारे जलेंगे कि नहीं? भाजी आत्मा तो आत्मा कैसे कर सकती है? ना, शरीर जलेंगे ना। तो देखो जलेगा तो दर्द तो होगा ना। आत्मा को किस बात का दर्द? आत्माएं जब परमधाम चली जाएंगी तब इन शरीरों को साफ करने के लिए मिसाइलें चलेंगी। लाइन समझे बात को? ये जो है ना, मारने के लिए मिसाइलें नहीं चलेंगी, ये मिसाइलें चलेंगी सृष्टि को साफ करने के लिए। इन मिसाइलों की या नर्क की आग में केवल वही जलेंगे जिनका कार्मिक अकाउंट ऐसा था जो उन्होंने अपना अंतिम पेपर जलते हुए दर्द में देना है। जिन्होंने दर्द में नहीं देना वो पहले शरीर को छोड़ेंगे, फिर उनके शरीर जलेंगे। ये बहुत अच्छी तरह से समझना है कि किसका। जी आपने बोला ना सब साथ जाएंगे, सब साथ जाएंगे, सब एक साथ जाएंगे, सब एक साथ जाएंगे, परंतु कोई बीमारी में तड़प तड़प कर जाएगा, कोई बाबा की याद में बैठा बाबा रूम में शरीर को छोड़ेगा, कोई दीवार के नीचे दबा पड़ा होगा जब वो शरीर को छोड़ेगा, कोई आग में जल रहा होगा तो शरीर को छोड़ेगा। हर एक का अपना अपना पेपर होगा ना, हर एक ने अपना टाइम तो साथ में ना सारे भाई। हाँ जी भाई तो इतना भयंकर विनाश होगा क्या? देखिए वो विनाश जो भी भयंकर होना है, हर एक के शरीर छोड़ने का सेकंड एक है। एक सेकंड में सबने शरीर छोड़ना है, तो सबके लिए अपना अपना शरीर छोड़ने का कारण अलग अलग होगा ना। सबका एक जैसा कारण तो नहीं बन सकता ना। किसी ने सबकी अवस्था अलग अलग होगी, सबकी अवस्था अलग अलग होगी। और ये जो मिसाइल चलेंगे, ये मिसाइलों का काम होगा सारी दुनिया को साफ करना, वरना इतनी डेड बॉडीज पड़ी हुई हों। भाई जी, हाँ बोलो। भाई जी जो मिसाइल चलाने वाले हैं वो ही तो जीवित होंगे तभी तो चलाएंगे ना। ऐसा है कि मिसाइल को ये तो है नहीं कि मैंने बटन दबाया और वो खत्म। बटन दबाने के बाद मिसाइल पहुंचने में कहां कब जानी है, किस टाइम पहुंचनी है, वो अपने टाइम पर पहुंचती रहेगी, परंतु शरीर तो छूटने का आधार अलग है ना। और मान लो कि किसी का, मैंने आपको बताया कि किसी का 5 सेकंड पहले भी शरीर छूट गया है, तो उसे 4 सेकंड के लिए कहीं ना कहीं गर्भ में जाना होगा। पार्ट तो उसका रहेगा, घर जाने का टाइम एक है ना। किसी का आधा घंटा पहले शरीर छूट गया है, किसी का 2 घंटे पहले शरीर छूट गया है, परंतु वो शरीर चाहे किसी का कभी भी छूट जाए, परंतु उसको थोड़े समय के लिए भी गर्भ में जाना पड़ेगा। घर तो एक साथ ही जाना, गर्भ में जाना ही नहीं पड़ा, शरीर छोड़ दिया तो भाई टाइम ही वही है। मान लो सबको तो गर्भ में जाना नहीं बताया ना। जिनका पहले कह रहे हैं कि सबका 1 सेकंड में होना है, जिसका मान लो 10 सेकंड, 5 सेकंड, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 1 दिन पहले शरीर छूटा, अब वो 1 दिन कहां जाए? तो 1 दिन के लिए किसी ना किसी गर्भ में जहां उसका पार्ट है जाएगा, वहां जितना अपने शरीर को बनाना होगा बनाएगा, और उसके बाद जो है ना वो एक साथ ही घर चलेंगे ना। अब ये मकान जो बन रहे हैं, क्या ये मकान बनने बंद हो जाएंगे? ये मकान भी बन रहे होंगे, रोड भी बन रहे होंगी, कंपनी में कारें भी बन रही होंगी, कोई कार पूरी बनी होगी, कोई कार अधूरी बनी होगी, कोई पे पेंट शुरू हुआ होगा, कोई पे कुछ, वो सब कुछ अपने अपने
दुनिया पहले नहीं रुक गई होगी। क्या विनाश होने वाला है, क्या कार बनानी है, क्या सड़कें बनानी है, क्या मकान की सफेदी कराए। कोई सफेदी करा हो रहा होगा, कोई रोटियां बना रहा होगा खाने के लिए, उसे ये थोड़ा पता है कि रोटी मैं खा भी नहीं सकूंगा। भाई जी वो ईटिंग सेंटर में ऐसे बोलते थे कि जब सबके मुख से ये निकलेगा कि बस अब बाबा तो विनाश हो जाएगा। ऐसा नहीं होता। सब ऐसा है कि बात जो है वो ये है, मैं उसका जो बात है वो ये है कि एक बाबा ने चुटकुला सुनाया मुरली में। बाबा को चुटकुले सुनाने भी आते हैं कभी कभी। बाबा कहता है मैं आज तुम्हें हंसी की बात सुनाऊं, मुरली में करता है बातें। मुझे मुरली डेट नहीं मिली, क्या कौन सी डेट है, मैं आज, क्योंकि मैंने उसको कई बार पढ़ लिया, हंसी की बात सुनाऊं। आज ब्रह्मा बाबा को संकल्प उठा कि हमने सृष्टि का विनाश तो हमने करना है, हमने संकल्प करना है कि विनाश हो। तो उन्होंने ब्राह्मणों को इमर्ज किया और कहा कि संकल्प करो, परिवर्तन करो, संकल्प सारे। तो सबने संकल्प किया, धुआं उठा, कुछ नहीं हुआ। धुआं उठा, कुछ नहीं हुआ, क्योंकि समय से पहले कुछ नहीं हो सकता। मतलब उस मुरली से मुझे समझ में आया, वो अव्यक्त मुरली है। अब कौन से सन की है वो मुझे नहीं मालूम, परंतु अब क्या होता है कि उस मुरली में बाबा कह रहा है कि धुआं उठा और कुछ नहीं हुआ। मतलब उस समय तक मेरे को समझ में आया कि ब्रह्मा बाबा भी हमारी तरह पुरुषार्थ में लगा है, बहुत मेहनत कर रहा है, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है उससे भी, क्योंकि हम जैसे अल्पज्ञ कहें, परंतु ब्रह्मा भी संपूर्ण सर्वज्ञ नहीं बन गया, वरना वो ब्रह्मा बाबा की जीवनी पढ़ी, उनको भी धीरे धीरे समझ में आया। हाँ, जैसे जैसे मतलब यही मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि ब्रह्मा बाबा को भी धीरे धीरे समझ में आता रहा। ब्रह्मा बाबा को भी सारा ज्ञान एकदम आके बाबा ने चल भी प्राइवेट ट्यूशन लियो, इसलिए अभी 1-2 दिन पहले हमने पढ़ा ना, मुरली में कहा मैं किसी को विशेष पढ़ाई नहीं पढ़ाता हूं, मैं सबको कॉमन पढ़ाई ही पढ़ाता हूं। हाँ जी, जी जब ब्रह्मा बाबा के परम पिता परमात्मा आया तो वो तब उनको ये एहसास हुआ कि हमारे फलाने जिसको फलाने तारीख को फलाने महीने में ब्रह्मा बाबा को फिर बाबा मेरे समझ में आया, ये उनको एहसास हुआ कि नहीं? नहीं, मतलब जब बाद में तो पता लग गया ना, पहले पहले तो नहीं पता लगा ना। बाद में तो शिव बाबा ने उसको स्पष्ट कर दिया ना। मैंने बताया था कि पीयू की मुरली चली थी, उसके अंदर एक प्रेम बहन थी जिसके द्वारा शिव बाबा ने आकर के मम्मा और बाबा को स्पष्ट किया कि मैं तुम्हारे शरीर का आधार लेकर पढ़ाता हूं। मतलब ब्रह्मा बाबा को ये पहले शुरू में तो बड़ा डाउट होता था कि इतनी अच्छी बातें मैं सुनाता हूं या मेरे अंदर कोई और सुनाता है, मतलब इसे खुद को भी नहीं पता था। तो उसके बाद समझ में आया जब 15 दिन तक परमपिता परमात्मा ने एक और बहन के शरीर का आधार लेकर इनको एक एक बात समझाई। आज मुरली पर बहुत भाई जी मुरली में तो ये भी आया है ना कि जब शरीर छोड़ेंगे तो उनसे खाद बनेगी। मैं बता तो रहा हूं ना कि सारे बाबा ने मुरली में क्लियर लाइन दी है कि ये सारी दुनिया की सफाई के लिए साधन बने हैं। बम्स और मिसाइल जो चलेंगे ये सारी दुनिया की सफाई कर देंगे। सब कुछ जो भी जला पड़ा, जो भी इधर उधर पड़ा सड़ेगा ना, तो सारे को जला करके क्या कर देंगे, आग कहां से लकड़ियां लाए सबको जलाने के लिए। तो वो बम्स जो है तो मीठे मीठे खाना होगा ना। हाँ, सारी चीज मतलब सब जलेगा तो सारा शुद्ध हो जाएगा ना, 100% प्योर हो जाएगा ना। तो हमारी डेड बॉडीज को साफ करेगा, वह हमें दुख देने के निमित्त नहीं होगा। दुख सिर्फ इतना मिलेगा और उनको मिलेगा, उनसे मिलेगा जिन्होंने जिनको दुख दिया होगा। वो कोई किसी को काटेगा, कोई किसी को थप्पड़ मारेगा, कोई किसी को डंडा मारेगा, कोई कैसा दुख देगा, कोई कैसा दुख देगा। शरीर छूटने के हर एक के अपने अपने हिसाब किताब के अनुसार शरीर छूटेगा। और हमें बहुत अच्छी तरह से याद रखना है, मैंने जितना किसी को दिया है वो देगा, नहीं दिया तो मुझे कोई देगा नहीं, सीधी सी बात है।
अपने आप को फ्री रख। अपने अपने हिसाब से सब लोग शरीर छोड़ेंगे, तो आप ये भी बता दो क्या नाम सब मथुरा ग्रस्त सब लोग जाएंगे, सब जाएंगे। तो मैंने उसके ही तो बताया, वही तो मैंने बताया कि आप ये कहते हो सारे शरीर एक साथ छोड़ेंगे, सारे शरीर छोड़ेंगे तो एक साथ ना। मान लो किसी का 1 दिन पहले छूट गया, 10 घंटे पहले छूट गया, 2 घंटे पहले छूट गया, 1 सेकंड पहले छूट गया, अभी घर जाने का टाइम नहीं हुआ, तो उसका बोला आखिरी कर्म उसका रहा हुआ है ना। उसका आखिरी कर्म कहाँ है? उसका आखिरी कर्म यदि 1 सेकंड का उसने गर्भ में एंट्री करना है और मां को खुशी देनी है कि मेरे पेट में कुछ हिला, तो वो उसको खुशी देने का कर्म करेगा ना। अब उस मां को ये तो ना पता है कि अगला सेकंड आना ही नहीं, हम दोनों ही चले जाएंगे। हाँ भाई, बिल्कुल सही बात है भाई। ठीक है। तो बोला हर एक का अपना अपना हिसाब किताब होगा, किसको कैसे कैसे जाना है। किसने 2 घंटे गर्भ में रहना है, 2 दिन रहना है, 2 महीने रहना है, 4 महीने रहना है। शरीर पहले छूट जाएंगे, परंतु उनको गर्भ मिलेगा और वो गर्भ में रहेंगे और गर्भ से ही उनको जाना है। जैसा जैसा जहां जहां जिसका जैसा जैसा हिसाब किताब है वो बराबर करते रहेंगे। आखिरी सेकंड तो सबके पास एक ही होगा और उसके बाद ये बम्स और मिसाइल चल चुके होंगे, फिर सारी जहां पूरी धरती पर जहां जहां भी जो भी वेस्ट पड़ा होगा सब जलकर एकदम साफ शुद्ध हो जाएगा और केवल वो सुरक्षित रहेंगे। अब फिर से याद आएगा आपको, जो कुमार के आवे में मटके में बिल्ली के बच्चे थे और मटके पक गए थे, परंतु बिल्ली के बच्चे सुरक्षित रहे थे। वो आत्माओं का शरीर सुरक्षित रहेगा और बाकी सब शरीर जलकर साफ हो जाएंगे एकदम, क्योंकि वो बाकी सब विकारी जन्म से हुए और वो निर्विकारी हुए। ये बात में बहुत अच्छी तरह बुद्धि में रखनी है। कौन सी होंगी? कौन सी? जो कृष्ण के साथ जन्म लेंगे, जिन्होंने कृष्ण के साथ पवित्रता से जन्म लिया है उनके शरीर सुरक्षित रहेंगे ना। वो 1 साल बाद आकर अपने शरीर को पहनकर खड़े होंगे, बाकी उनको कोई दिखाई देगा नहीं, होगा ही नहीं। सारी दुनिया साफ, सारे खंड एक हो गए होंगे, सारी पृथ्वी एक, ना वो दुनिया, ना वो मकान, ना कोई मनुष्य, जो कुछ छोड़ के गए थे वो है ही नहीं। आकर के पहनकर खड़े होंगे और नई दुनिया शुरू हो जाएगी। ठीक है भाई जी? हाँ बोलो। जब कृष्ण का जन्म होता है पवित्र रीति से, हाँ जी, तो दुनिया में तो सब जगह मालूम होना चाहिए, अभी हो गया तो। मैंने इस वीडियो का जवाब दिया। एक भाई ने तो आपके पूछने से थोड़ा और अच्छी तरह से पूछा, भाई जी आज जमाना तुरंत वीडियो बना के वायरल कर देते हैं। एक कोई छोटी सी भी अजीब बात हो जाए उसको तुरंत वायरल कर देते हैं। कृष्ण ने पवित्रता से जन्म लिया, किसी को पता नहीं लगा क्या? कोई किसी एक को भी पता लगता तो उसका वीडियो बना के वायरल कर देता। बाबा ने मुरली में समझा दिया, इसका जवाब दे दिया। बाबा को सारे, मैं देखता हूं कि बाबा के पास सारे जवाब पता हैं और उसने सारे जवाब मुरली में दे रखे हैं कि कृष्ण जन्म ले और इस आसुरी दुनिया को पता लग जाए तो चाहे वो कृष्ण को परमात्मा मानता है या नहीं मानता, वो भी वहां पहुंच जाएगा उसको देखने के लिए। क्या हालत होगी वहां की? इसलिए किसी भी विकारी मनुष्य को ये सूचना नहीं मिल सकती। भाई स्वयं कृष्ण को भी पता नहीं कि मैं कृष्ण हूँ और मैं राइट, पवित्रता से जन्म लिया। बिल्कुल बिल्कुल, पता नहीं है, उसको भी नहीं पता, क्योंकि भाई जी, हाँ जी, पर आपकी बात ठीक है, पर एक बार मुरली में ये भी आया था जब कृष्ण का जन्म होगा तो चारों तरफ लाइट होगी, जो पूरी दुनिया में अज्ञानी लोग भी महसूस करेंगे ये चीज। तो फिर ये मुरली में इस तरीके से नहीं आया, मुरली में इस तरीके से आया कि भक्ति मार्ग में दिखाया है कि जब कृष्ण का जन्म हुआ तो कमरे में लाइट हो गई, है नहीं? मतलब ये भक्ति मार्ग की बात है, पर बाबा भक्ति मार्ग की बात को बताकर फिर उसे राइट करते हैं। तो हम उस लाइन को बहुत ध्यान से समझे, क्योंकि हम केवल भक्ति मार्ग की बात को ज्ञान मार्ग में जोड़ लेते हैं, ऐसा नहीं है।
भाई जी सच में भी कृष्ण के माता पिता तो जानते होंगे कि इसके अंदर कुछ थोड़ी सी अलग बात है, तो क्या ऐसा समझते होंगे जरा कृष्ण के भाई जी, हाँ जी। भाई जी मुरली अगर चलाओ, हमें तो मंत्र करना थोड़ी देर। भाई जी अब आप हो गया आपको भी। आप मेरे को पूछना बंद कर, मैं आगे शुरू करता हूँ, फिर कोई ना कोई प्रश्न पूछ लेते हो। आपको भी जाना है भाई जी। हाँ मेरे को जाना है। भाई जी? हाँ जी भाई जी जो बालक है उस पर ध्यान देना, जो होना है उससे तो सामने आता ही रहेगा। बिल्कुल आएगा, बिल्कुल आएगा। ठीक है, बाकी हम ये भी। हाँ जी हाँ जी। भाई जी मैं बोल रही हूँ, आपको सारे क्वेश्चन के आंसर पता है, आपको मुरली भी याद है, आप जाके ढूंढ लो, आपको मिल जाएंगे। आप हमें बता देना कहाँ पे है कृष्ण भगवान। ये बात सही है। भाई मेरे पास एक मैसेज आया हुआ है, पता नहीं कौन। वहीं पहुंच जाएंगे, आप जाके ढूंढ लो, हमारे से नहीं मिल रहे। ये क्वेश्चन सही कराया आपने बिल्कुल। मेरे को पता लगेगा तो मैं सारी दुनिया में मैं ना वायरल कर दूंगा उसको। उस दिन गूगल हाँ। क्लास सबूत लेना, क्लास में बता देना हमें। हाँ क्लास में क्या, बस वायरल कर दूंगा उसको उसी सेकंड, मेरे को पता लग जाए। मैं तो ढूंढ रहा हूँ कैसे मेरे को बाबा में परमात्मा आ जाए तो मैं उसको पकड़ लूं कि आप तेरे को मैं जाने नहीं देता, तुम मुझे बता के जा। भाई जी शास्त्रों में बताते ना, कृष्ण को बहुत से ढूंढने भेजा था और उसका मामा ने हर तरफ लोग भेज दिया था कि जाओ। भाई जी आप मुरली चलाओ, चलाओ। आप जाओ मधुबन। हाँ विनाश तो कोई और चीज से होगा ना, विनाश तो कोई और चीजों से होगा ना। बाप ऐसे डायरेक्शन नहीं देते, ये तो सब साइंस निकालते रहते हैं। समझते हैं हम अपने कुल का आप पे ही विनाश करते हैं, वे भी बांधे हुए हैं, छोड़ नहीं सकते। नाम कितना होता है, मून में जाते हैं, चांद में जाते हैं, परंतु फायदा कुछ भी नहीं। मीठे मीठे बच्चे तुम भी बाप से नजर लगाओ, अथवा हे आत्मा अपने बाप को याद करो तो निहाल हो जाएंगे। बाबा कहते हैं जो मुझे याद करते हैं, मेरे लिए सर्विस करते हैं, मैं भी उनको याद करता हूं, तो उनको बल मिलता है। उनको क्या मिलता है, बल मिलता है। याद करने का मतलब ये नहीं कि वो हमारा कहना मानेगा, वो हमें याद करता है, मतलब हम उसकी श्रीमत पर हैं, तो श्रीमत हमारे हाथ में है, तो हम उस श्रीमत के अनुसार फिर चलेंगे तो हमें क्या मिलती है, ताकत मिलती है। हम किसी को कहेंगे तुम पवित्र रहो, तो हमारे अंदर भी आएगा कि हम भी पवित्र रहें। हम किसी को कहेंगे तुम बिगड़ो, तो हम भी अपने अंदर भी वही। तो इसी प्रकार से हमें अपने जैसे समझाते जाएंगे तो हमारे अंदर भी शक्ति, हमारे अंदर भी धारणा बढ़ती जाती है। तुम यहाँ सब बैठे हो, जो निहाल हो जाएंगे वही राजा बनेंगे, क्योंकि आप औरों को जब सुनाएंगे, आपके अंदर यदि कोई कमी होगी, आप दूसरे को सुना रहे हो, तो आपको अपने आप में भी महसूस होगा कि मेरे अंदर भी ये कमी है, मुझे भी इस कमी को निकालना है। आप औरों को कहते रहेंगे, रोजाना कहते रहेंगे, तो ये आपको भी रोजाना अपने टच होता रहेगा और एक दिन आप समर्थ हो जाएंगे, आप उस कमी को निकालने में सफल भी हो जाएंगे। एक है निराकार, आत्मा भी निराकार है। बाप कहते हैं मुझे याद करो, तुम खुद कहते हो हे पतित पावन। ये किसको कहा, ब्रह्मा को, विष्णु को या शंकर को? नहीं, पतित पावन तो एक शिव बाबा है, वो सदैव पावन ही है। उनको कहा जाता है सर्वशक्तिमान। बाप ही सृष्टि के आदि मध्य अंत की नॉलेज सुनाते हैं और सब शास्त्रों को जानते हैं। वे सन्यासी शास्त्र आदि पढ़कर टाइटल लेते हैं, बाप को तो पहले ही टाइटल मिला हुआ है, उनको पढ़कर थोड़ा ही लेना है। बाबा को तो कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है ना, वो तो बिना पढ़े सारा कुछ जानते हैं और उसी आधार पर बताते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, क्षमा पर जीते जी मरने वाला परवाना बनना है। हमने जीते जी मरना है, जीते जी कुर्बान जाना है, जीते जी बाप की श्रीमत पर चलना है। सिर्फ फेरी लगाने वाले नहीं, आए और चक्कर लगा के चले गए। हमने तो बाबा की श्रीमत पर चलकर पवित्र बनना है।
ईश्वरीय पढ़ाई को धारण करने के लिए बुद्धि को संपूर्ण पावन बनाना है। स्वयं को परिवर्तन करने के लिए दो बातों की महसूसता सच्चे दिल से चाहिए और सब संग तोड़ एक बाप के संग में रहना है। एक की याद से स्वयं को निहाल करना है। खुद को क्या करना है? निहाल करना है। वरदान दिल की महसूसता से दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त करने वाले स्व परिवर्तक भाव। स्व परिवर्तक भाव अपनी कमजोरी की महसूसता जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं। क्या बताया ये कि वरदान कैसे मिलेगा? दिल की महसूसता। इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना पड़ेगा। दिल की महसूसता से जब हम दिल से महसूस करेंगे कि दिलाराम की आशीर्वाद हमको प्राप्त करनी है, तब हम स्वयं का परिवर्तक बन सकेंगे। अपनी कमजोरी की महसूसता जो परिस्थिति व व्यक्ति के निमित्त बनते हैं। अपनी कमजोरी की महसूसता जो परिस्थिति व व्यक्ति निमित्त बनते हैं, उनकी इच्छा और उनके मन की भावना की महसूसता परिस्थिति के पेपर के कारण को जान स्वयं को पास होने के श्रेष्ठ स्वरूप की महसूसता। और हमने ये महसूस करना है। जब हम दिल से महसूस करेंगे कि हमें क्या बनना है, क्या हमको छोड़ना है, तब हम स्व स्थिति श्रेष्ठ और परिस्थिति पेपर, हमने अपनी स्व स्थिति को श्रेष्ठ बना लिया और परिस्थिति को पेपर समझ लिया, तो ये महसूसता सहज परिवर्तन करा लेगी। आसानी से ही परिवर्तन हो जाएगा। और सच्चे दिल से महसूस किया तो दिलाराम की आशीर्वाद प्राप्त होगी। दिलाराम की आशीर्वाद हमें क्या होगी? प्राप्त होगी। स्लोगन है, वारिस वे हैं जो एवर रेडी बन हर कार्य में जी हजूर हाजिर कहता है। वारिस वास्तव में वो हैं जो हर काम में बाबा की आज्ञा के आगे एवर रेडी, जो बाबा कहे तुरंत करने के लिए तैयार, हजूर हाजिर। बस ना नहीं, ना करने वाला नास्तिक। और हम है वारिस, हम बाबा की श्रीमत पर चलेंगे तो पूरा वर्षा मिलेगा, कम चलेंगे तो कम वर्षा मिलेगा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।